हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर अपना चैनल ट्रिकी बाई विस्कुता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर के बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स वाले छात्र जिनका सेशन 2022 से 26 है, उसके लिए मैं सेमेस्टर 2 का मैथ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस से संबंधित मेन मीडियन मोड अर्थात माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो आपको होने वाले एग्जाम में तहलका मचा देगा दोस्तों। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को माध्य माध्यिका तथा बहुलक निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही चुटकी में बना लीजिएगा। इसीलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर होंगे तो नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को माध्य माध्यिका बहुलक का झंझट से छुटकारा दिलाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। पहला को हम लोग माध्य कहते हैं, दूसरा को माध्यिका, तीसरा को बहुलक। माध्य को हम लोग माध्यमान भी कहते हैं, माध्यिका को हम लोग मध्यांक भी कहते हैं और बहुलक को बहुलांक भी कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेन, मीडियन और मोड कहते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोग को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 7-8 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आंकड़ा को हम लोग देखेंगे तो 2 तरह से आंकड़ा होता है। एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, एक व्यवस्थित आंकड़ा होता है। तो हम लोग के यहाँ पर माध्य माध्यिका और बहुलक अव्यवस्थित आंकड़ा का निकालना होगा। तो अव्यवस्थित आंकड़ा को निकालने का दूसरा तरीका होता है, अव्यवस्थित आंकड़ा का निकालने का और दूसरा तरीका होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अव्यवस्थित आंकड़ा को माध्य माध्यिका बहुलक निकालने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं माध्य। तो माध्यमान वह माध्यम है जो संख्याओं के योग को उसके अंकों या संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। अर्थात माध्य होता है कुल प्रेक्षणों का योगफल बटा कुल संख्या। इसके सामान्य गणित में इसे औसत भी कहते हैं। अर्थात माध्य को हम लोग सामान्य गणित में इसे औसत भी कहते हैं, अर्थात एवरेज भी कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, माध्य किया जाता है। इस तरह से हम लोग इसका डिफिनेशन जान लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शॉर्टकट तरीका कि किस तरह से माध्यमान निकाला जाता है। तो इसका ट्रिक है, माध्यमान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दिए गए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उससे भाग देकर जो संख्या प्राप्त होता है उसी को हम लोग माध्यमान कहते हैं। अर्थात माध्य मेन m बराबर सिग्मा f बटा n होता है, जहाँ m बराबर माध्यमान, सिग्मा का अर्थ ही होता है कुल योग। इसके बाद f या x प्राप्तांक होता है, अर्थात जो अंक दिया गया है, प्राप्त किया गया अंक, और n बराबर होता है कुल संख्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपको माध्य निकालना है। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 5, 6, 7, 5, 8 का माध्य क्या होगा। तो आपको बता दिए हैं कि माध्य बराबर सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उसी से भाग लगाते हैं। तो सभी संख्याओं को हम यहाँ जोड़ते हैं तो 31, और यहाँ पर कितनी संख्या है तो 5 संख्या है, इसीलिए 5 से भागा दे देंगे। 31 बटा 5 को भाग देते हैं तो 6.2 प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर माध्य निकाल सकते हैं। अब हम लोग माध्यिका निकालने का तरीका देखेंगे और माध्यिका क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो माध्यिका का अर्थ होता है मध्य का, अर्थात बीचों बीच में जो पद होता है उसी को माध्यिका कहा जाता है। तो चलिए, माध्यिका किसी भी विवरण में वह बिंदु है जिसके नीचे
50% प्रांतांक तथा ऊपर 50% प्रांतांक होता है। इस प्रकार माध्यिका समूह के प्रांतांकों के मध्य होता है, अर्थात बीचों बीच जो होता है उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं, जो उसे दो समान भागों में बांटता है। अर्थात उसको जब किसी भी संख्या या किसी भी को हम दो समान भागों में बांटते हैं उसी को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका को हम लोग MDN से सूचित करते हैं। MDN इक्वल टू होता है n+1/2वां पद या टर्म। नोट यहाँ पर हम बता दिए हैं, यदि विषम रहेगा तो उसके लिए अगर आपको टर्म या पद निकालना होगा तो n+1/2 के द्वारा निकाल सकते हैं, जबकि अगर सम होगा तो n/2+1 होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। इसके साथ ही यहाँ चलिए किस तरह से निकाला जाता है वहाँ पर आपको बता रहे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाते हैं, अर्थात बढ़ते क्रम में सजाते हैं। फिर आंकड़ों को गिनते हैं। यदि सम हो तो दो पदों का योग के मध्य करते हैं, अर्थात सम होने के बाद दो पद निकलता है और दो पद के स्थान पर जो नंबर होता है उसी नंबर को जोड़कर 2 से भाग देकर हम अंक प्राप्त करते हैं। अगर विषम होने पर तो विषम होने पर सिंपल होता है कि विषम होने के बाद हम डायरेक्ट जो एक पद आता है वही मान हो जाता है। इसके साथ अगला हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है, अव्यवस्थित आंकड़ों का माध्यिका या माध्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका आंकड़ा दिया हुआ है, 5 दिया है, 8 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, 50 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है और 6 दिया है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आरोही क्रम में सजा दिए। यहाँ आरोही क्रम में सजाने के बाद देखेंगे कितना अंक दिया हुआ है। तो यहाँ देखें कि n बराबर 11 है, अर्थात 11 है जो विषम है। तो विषम के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है n+1/2वां पद, अर्थात यहाँ पर 11 + 1 + 2 कर देते हैं तो 12/2 हो जाएगा। कट करेंगे तो छठा पद, अर्थात हम उसमें देखेंगे छठा पद कहाँ होता है। तो देखिए ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, चौथा पांचवा पद हो गया। यहाँ देखिए छठा पद में 6 हो गया, इसीलिए राइट आंसर 6 हो जाएगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 11 पद है, इधर से एक पद निकालिए, इधर से पद, इधर से अगर निकालिएगा तो 11वां पद के बीचों बीच में 6 ही एक अंक है जो आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है, निम्न का माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 7 2 9 6 5 3 दिया गया है। इसका आरोही क्रम में सजाएंगे तो 2 3 5 6 7 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं n बराबर 6 है जो सम है, तो सम है तो इसका दो पद निकलेंगे, अर्थात हम एक मीडियन निकालेंगे n/2 + 1वां पद और से देखते हैं तो यहाँ पर 3 + 1 अर्थात चौथा पद, अर्थात n बराबर तीसरा पद तथा n बराबर चौथा पद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा पद में कितना मान दिया है और चौथा पद में कितना मान दिया है। इन दोनों मानों को हम जोड़कर 2 से भाग लगाकर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं बहुलक। बहुलक निकालने का एक आसान तरीका है। इसमें हम लोग देखेंगे किसी अंक की श्रृंखला में सबसे अधिक पावती अर्थात बारंबारता वाली संख्याओं को बहुलक कहते हैं, अर्थात जो अधिकतम बार संख्या एक ही संख्या अधिकतम बार आता है वही बहुलक कहलाता है। इस प्रकार किसी प्रांतांक के समूह में जिस अंक की आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। इसे मोड से सूचित किया जाता है। तो चलिए निम्न में से हम लोग देखते हैं। तो निम्न आंकड़ा का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 8 6 4 5 6 5 8 7 6 5 3 दिया हुआ है, जिसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं या फिर आरोही क्रम में सजा भी सकते हैं। सजाने के बाद हमको पता चल जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या जो अधिक बार आया है। तो हम देखते हैं तो यहाँ पर 5 अधिकतम बार आया है, तो इसीलिए यह बहुलक हो जाएगा 5, क्योंकि
5 की आवृत्ति सर्वाधिक 4 बार आया है 5, इसीलिए डायरेक्ट आंसर हम बोल देंगे कि बहुलक इसका 5 होगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला हम लोग के कह रहा है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यांक अर्थात माध्यिका -2 माध्य, अर्थात इस सब को अगर निकालते हैं तो डायरेक्ट आपको बहुलक ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।